कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक, कुछ खास जुगाड़ के साथ एक ही बर्तन में आपको ये मैं शामी कबाब बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मजे के बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक दफा आप इसको बना के रख लें, कोई चीज भी ना हो खाने के लिए, तो जल्दी से आप नाश्ते में भी आप इसको फ्राई करके इससे आराम से आप नाश्ता कर सकते हैं। तो बच्चों के लंच के लिए भी बहुत ही बेहतरीन और हेल्दी चीज है। एक दफा बना लें, उसके बाद पूरा महीना आराम से आपका गुजर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मजे के बनते हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है, एक दफा बना ले, पूरे महीने के लिए आप इनको सेव करके रख सकते हैं। जी फटाफट से शामी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे चना दाल लिया है। चना दाल को अच्छे से धो के मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रखा है। इस तरह से ये देखिए सॉफ्ट हो चुकी है और साइज में भी ये डबल हो जाती है। यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहे तो किसी पतीले में भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे चना दाल 250 ग्राम। तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है। चिकन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़े साइज में जो है ना मैंने कट करवाया है, इससे कबाब के जो रेशे हैं वो अच्छे बनते हैं। यहाँ पे चिकन मैंने लिया 300 ग्राम हड्डी के साथ। तो साथ ही हम डाल देंगे 1 अदद टमाटर बड़े साइज का। फ्रेश अदरक और लहसुन, चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 से 2 इंच के टुकड़े अदरक के, और यहाँ पर कुछ लहसुन की कलियां हस्बे ज़रूरत। 2 तेज़पात, 2 अदद यहाँ पर मैंने पिपली ली है। किसी भी पंसारी शॉप से आपको आराम से मिल जाएगी, चाट मसाले में ये यूज होती है। 2 स्टिक पिपली की डाल रही हूँ, इससे बड़ा ही जबरदस्त टेस्ट आता है। लाजमी शामिल कीजिएगा अगर आपके पास है तो। 1 पीस जलवतरी, 1 अदद मोटी इलायची, चिकन की स्मेल को खत्म करेगी। 2 दालचीनी की स्टिक, 8 से 10 अदद काली मिर्च साबुत, बादियान का फूल, 3 से 4 अदद लौंग, 1 टीस्पून जीरा। अगर ये सारी चीजें डाल के आप चिकन शामी कबाब बनाएंगे, यकीन जाने इतने मजे के, इतने जबरदस्त बन के तैयार होते हैं। नमक 1 टीस्पून या टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च, क्योंकि आगे हम चल के सब्ज मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया। तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 गिलास में पानी डालूंगी, क्योंकि बाद में हमें ये मिक्सचर बिल्कुल खुश्क चाहिए, इसलिए मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करूंगी। इसको मिक्स करेंगे, वेट लगाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए इसे हम मीडियम आंच पे छोड़ देंगे सारी चीजों को गलने के लिए। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं सारी चीजें अच्छे से गल चुकी है। तो ये देख सकते हैं 1 गिलास मैंने पानी डाला है, तो जबरदस्त सी दाल भी गल चुकी है। इस तरह से दाल गली हुई होनी चाहिए। इसमें से जो हमने खड़े मसाले डाले थे वो हम निकाल लेंगे। जी तो गरम गरम हम इस तरह से चिकन हड्डियों से अलग कर लेंगे, बहुत ईजिली हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, हड्डियां इस स्टेज पे आपने सारी बाहर निकाल लेनी है। कोई हम लंबे चौड़े बर्तन गंदे नहीं करेंगे कि जी इसमें हम बनाएंगे, इसमें बनाएंगे। यहाँ पे आपने सारी चीजों को डन कर लेना। ये देखिए बस मैंने हड्डियां निकाल ली हैं और चम्मच की मदद से मैंने इसको ना मैश कर लिया। ये देख सकते हैं आप 70% तो यहाँ पे ये मैश हो चुका है। अब ये आसान तरीका बताती हूँ कि आप इसको आगे किस तरह से कूट सकते हैं। तो ये मैं गरम गरम ही कूट रही हूँ, इससे जो है ना बहुत आसानी हो जाती है। तो इस तरह से आपने एक डंडा ले लेना है, इस तरह से आपने कूट लेना है। जिस तरह से हम लगरी में चीजें डाल के कूटते हैं, हम तो उसको पंजाबी में दोरी कहते हैं। तो इस तरह से कूट लेंगे, इस तरह से रेशे बड़े जबरदस्त बनते हैं। आप चाहे तो चॉपर में डाल के भी इसको थोड़ा सा चॉप कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर से भी, बीटर से भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह से ना कूट लूंगी। ये आप देख सकते हैं कूटते कूटते भी आपको चिकन के रेशे नजर आ रहे हैं। इस तरह से रेशे बड़े जबरदस्त बनते हैं। ये तो आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त रेशेदार सा हमारा ये बैटर तैयार हो चुका है। तो हम इधर रखेंगे, बाकी की चीजें जो है हम रेडी कर लेते हैं। हम इसमें कुछ हरे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हरा धनिया, पुदीने की पत्तियां, 3 से 4 अदद हरी मिर्च चॉप की हुई, 1 अदद लाल मिर्च, इससे लुक बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी। 1 खाने का चम्मच दही। इसमें हम शामिल करेंगे अंडे, 2 अदद अंडे। जी तो इस तरह से हाथों को ऑयल लगा लेंगे और सारे बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। जी तो बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। इस तरह से ऑयल लगा लेंगे और छोटा बड़ा साइज जितना आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आपने कबाब बना लेने हैं। पहले इस तरह से हाथों में घुमाएंगे, इस तरह से साइड से हम सेट कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं अभी मैंने कबाब फ्राई भी नहीं किए, तो कितने ज़बरदस्त इसके रेशे नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से सारे बना के हम सेट कर लेंगे। जी तो इस तरह से सारे कबाब बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। तो 15 मिनट के लिए हम इन्हें फ्रिज में रखेंगे ताकि ये थोड़े से सेट हो जाए। उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। आप इसको महीने भर के लिए फ्रीज करके आप इसे यूज कर सकते हैं। 15 मिनट के बाद कबाब जबरदस्त से हमारे सेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप ऑयल देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब ऑयल ली है। इसमें हम इनको फ्राई करेंगे। जी तो भी चेक कर लेते हैं। इस तरह से येलो गोल्डन कलर आने तक हम दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी कम आंच पे आपने, बहुत ज़्यादा आंच आपने तेज़ नहीं करनी, मीडियम टू लो आंच पे हम फ्राई करेंगे। जी तो माशाल्लाह लुक चेक करें कितने ज़बरदस्त हमारे ये शामी कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो इन्हें हम निकाल लेंगे।
जी माशाल्लाह से आप लोग देखें कितने ज़बरदस्त हमारे ये शामी कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो अभी मैं आपको इसके रेशे चेक करवाती हूँ। जी तो माशाल्लाह आप चेक करें कितने ज़बरदस्त रेशे बने हैं। अगर मेरी शामी कबाब की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।